नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, आजकल न्यूज में काफी ज्यादा अरावली हिल्स चल रही है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की जो नई परिभाषा दी है, उस परिभाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो अरावली पर्वत पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोगों का मानना है कि अगर अरावली खत्म हो गया तो जो दिल्ली है वो और पूरा भारत डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो भी इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि आने वाले समय में दिल्ली में रहना भी नामुमकिन हो जाएगा। ये वो पर्वत है जो हमारा अरावली है। आपको ये जो ग्रीनरी देख रही होगी, इस चीज़ को देखकर आपके मन में थोड़ा सा आश्चर्य आया होगा कि जब हमने राजस्थान के बारे में सुना है तो उसके बारे में हमने सुना है कि वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है, लेकिन ये ग्रीनरी कैसी है। आप लोग कई बार अगर राजस्थान गए होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि राजस्थान के एक हिस्से में तो हरियाली है और वहीं राजस्थान के जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें देखा जाए तो थार डेजर्ट पाया जाता है। इस चीज़ को लेकर आपके मन में कभी सवाल आया भी होगा, तो आज हम ये पूरी चीज़ भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है और अरावली के होने से जो पूरा भारत है वो बाढ़ से कैसे बचा हुआ है। और अगर अरावली नहीं होगा, आप समझिए जो उत्तर भारत है उसमें बाढ़ आना निश्चित है। अगर अरावली खत्म हो जाता है, अरावली नहीं रहेगा, तो फिर उत्तर भारत में बाढ़ आ जाएगी। जियोग्राफी के इस मेथड को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर अरावली के होने ना होने से देश को क्या फर्क पड़ेगा, बल्कि जो जियोग्राफी है उस पर क्या ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जाती है पर्यावरण मंत्री के द्वारा ही, और उनके द्वारा ये दिया जाता है कि अरावली की जो नई परिभाषा है वो अब बदल दी जाए। अरावली की अब जो परिभाषा है वो ऐसी मानी जाए जिसमें अरावली को माइंस किया जा सके। मतलब पहले अरावली को माइंस नहीं किया जा रहा था, लोगों के द्वारा अरावली की जो खनन है, अरावली का जो माइंस है उस पर रोक लगाई जा रही थी। लोगों का मानना था अरावली को खत्म ना किया जाए क्योंकि अरावली को खत्म करने का कोई रीज़न नहीं होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि ऐसे तो जो अरावली है उसका कभी माइंस नहीं हो पाएगा, और जो गुड़गांव वाला इलाका है, जो दिल्ली वाला इलाका है, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। इसके चलते हुए लोगों में जो बड़े बड़े खनन माफिया है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक कमेटी बिठवाई। अब आप जानते हो कि जो बड़े लोग होते हैं वो सरकार को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने सरकार से बात की कि आप जो है ऐसा कुछ करिए कि जो माइनिंग से वो की जा सके। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकार ने एक कमेटी गठित करवाई, और कमेटी गठित करवाने के बाद ये कहा गया कि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को ये बताएगी कि क्या अरावली होना चाहिए और क्या अरावली नहीं होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर डिसीजन देता है और सुप्रीम कोर्ट की जो परिभाषा आती है वो चर्चा का विषय बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर कहता है कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां होंगी उन्हें हम अरावली नहीं मानेंगे। अब बात ये निकल कर आती है कि 100 मीटर कौन सा, क्योंकि अधिकतर तो ये माना जाता है जो समुद्री तल है उससे 100 मीटर ऊंचा माना जाए, क्योंकि समुद्री तल को इसलिए नापा जाता है कि समुद्र जो है, दुनिया के हर समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं और उनका जो जल स्तर है वो हमेशा समान रहता है, इसलिए समुद्री तल से किसी भी ऊंचाई को मापा जाता है। लेकिन इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के इस बयान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि समुद्र तल है वहां से ऊंचाई को मापा जाए। इसमें यह लिखा हुआ है कि जो आसपास की जगह है वहां से उस ऊंचाई को मापा जाए। अगर समुद्री तल से इस ऊंचाई को मापा जाता तो ये 100 मीटर तो वैसे ही हो जाती, यहीं तक आती है और 100 मीटर हो जाती, यानी कि ये सारी की सारी जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की लाइन में आ जाती। पर सुप्रीम कोर्ट की यह परिभाषा कि आसपास की जगह से इसको मापा जाए तो ये और ज्यादा शंका का घेरे में डालती है, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा विरोध उत्पन्न होता है, सरकार के खिलाफ गुस्सा उत्पन्न होता है और वो इस चीज को लेकर काफी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। हाँ, राजस्थान के अंदर तो ये आन बान शान का हिस्सा माना जाता है। राजस्थान के स्टूडेंट तो ये जानते होंगे कि अरावली से ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो अभी तक एग्जाम में। कोई ना कोई एग्जाम में आप बैठोगे तो अरावली को लेकर क्वेश्चन सामने आ ही जाते हैं, यानी कि अरावली राजस्थान के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, यानी कि खास करके भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आज हम समझते हैं। आप इस मैप में देखिए, ये है अरावली की हिल्स, ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इसी पर जो आप नाम सुनते होंगे माउंट आबू का, ये भी है, और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट आबू या गुरु शिखर कहा जाता है। इस अरावली पर्वत के इस साइड, यानी कि जो भारत के पूर्वी हिस्से में अगर आप देखोगे, अरावली पर्वत के पूर्वी हिस्से में ईस्टर्न साइड में देखोगे तो इधर का जो हिस्सा है वो ग्रीनरी है, और इसके आप पश्चिम वाले हिस्से में देखोगे तो इधर का जो हिस्सा है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये जो डेजर्ट है, पश्चिम वाले हिस्से में डेजर्ट क्यों है और आगे वाले हिस्से में ग्रीनरी क्यों है, इसका भी हम एक लॉजिक समझते हैं। आप पूरा देखिए, ये जो पर्वत है ये 4 राज्यों में फैला हुआ है।
गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान में इसका मैक्सिमम पार्ट है, और यहाँ से हरियाणा से होते हुआ ये दिल्ली में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी ये है। यानी कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका हिस्सा फैला हुआ है। आप दिल्ली में ये जो खत्म होता है, आपने रायसीना की पहाड़ी का नाम सुना होगा, जिस पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहीं पर जाकर ये खत्म होता है। होता क्या है कि ये जो अरावली पर्वत है, उसके बाद में आप ये जानते हो कि हमारे देश में मानसून किस दिशा से आता है। पहले हम एक ये बनाते हैं, ये रहा, इधर रहा ईस्ट, इधर रहा वेस्ट, इधर रहा नॉर्थ और इधर रहा साउथ। हमारे यहाँ पे जो मानसून है वो आता है अरब सागर से, इस हिस्से से मानसून हमारे देश में इंटर करता है, यानी कि इस हिस्से से। ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये हो गया वेस्ट और साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट से हमारे देश में मानसून आता है। तो अब मानसून आता है तो ऐसे कैसे आता है, ये देखिए आप, ये ऐसे आता है, और ये अरावली की जो पर्वत है इसको ऐसे पार करता हुआ ये जाके हिमालय से टकराता है, और जब ये हिमालय से टकराता है तो हिमालय में काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। आपने सुना होगा कि हिमालय में और उसके बाद में जो हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर इतने ज़्यादा भूस्खलन होते हैं, इतने ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं। तो ये किस वजह से होते हैं? इसका कहीं ना कहीं रीज़न है। तो ये मतलब मानसून है हमारा, ये बहुत तेज़ी से इधर जाता है, क्योंकि ये जो अरावली पर्वत है इस मानसून को रोक नहीं पाती है, तो ये सीधा यहाँ पे जाके बरसात तेज़ी से कर पाता है। लेकिन अगर आप सोचिए अरावली पर्वत कट जाएगा, ये पूरा अरावली पर्वत, इसको अपन यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो फिर ये जो मानसून है ये और ज़्यादा यहाँ तेज़ी से जाएगा, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे बरसात होगी कि गंगा और यमुना का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब गंगा यमुना का पानी ज़्यादा होगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाढ़ आएगी कि उसका पानी संभाले नहीं जाएगा। ये पानी हो सकता है मध्य प्रदेश तक भी आ जाए। आप कहोगे कि ये जो आप बोल रहे हो कि मानसून इस तरह से आता है, तो पहले ये समानांतर होने की वजह से मानसून को रोक नहीं पा रही है अरावली पर्वत, तो फिर इसका फर्क क्या पड़ेगा? ये एक स्पीड ब्रेकर की तरह कार्य करता है, यानी कि जो मानसून बहुत तेजी से जा रहा होता है उस मानसून को रोकता है। अब एक बात और समझिए, ये जो हिस्सा है इधर वाला, आपने इस मैप में देखा, इधर का तो डेजर्ट है, इधर का जो हिस्सा है ये अरावली पर्वत का, इधर का ये ग्रीन क्यों है? ये ग्रीन होने का इसका एक वजह है, जैसे मानसून इधर से आया तो इस हिस्से वाला जो मानसून है ये ऐसे जाता है और इससे टकराता है। तो जब इससे टकराता है ऐसे, तो यहाँ पे इधर वाले हिस्से में बारिश होती है, और इधर वाला क्या है, ये सीधे निकल जाता है। तो इस हिस्से में बिल्कुल बारिश नहीं हो पाती है, इस हिस्से में बारिश होती है, इस हिस्से में बारिश नहीं होती है। इस वजह से ये जो हिस्सा है डेजर्ट है। अब अगर अरावली पर्वत पूरी तरह से खत्म होता है तो दूसरा नुकसान भी सुनिए। पहला नुकसान अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आएगी, पानी ज़्यादा गिरेगा, क्योंकि जब सीधे चल जाएगा तो पानी ज़्यादा गिरेगा, और जिस वजह से इस हिस्से में बाढ़ आएगी। दूसरा आप सुनिए नुकसान, अरावली पर्वत यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो होगा क्या? डेजर्ट की एक खासियत है, डेजर्ट की खासियत है वो आगे की ओर बढ़ता है, मतलब अपने आप को क्या है, विस्तार करता है। ये विस्तार करता है। तो इसका विस्तार कैसे होता है? अब इस हिस्से में अगर अरावली पर्वत है तो इसने इस हिस्से को रोक के रखा है, क्योंकि ये ग्रीन वाला हिस्सा, यहाँ पे पानी भी ज़्यादा है, तो इधर का डेजर्ट इस पार आ नहीं पा रहा। अब अगर अरावली पर्वत खत्म हो गई तो ये डेजर्ट इधर भी आने लगेगा। तो समझिए आप, मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर जो आगे का राजस्थान है वो पूरा, यहाँ तक कि दिल्ली, ये सब कुछ डेजर्ट बनने में टाइम नहीं लगेगा। कुछ सालों में या कुछ हज़ार सालों में ये सब कुछ पूरा जो भारत है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत का खत्म होने का दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये सुनिए, जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो पोल्यूशन को जो PM 2.5 है, उस PM 2.5 को अपने यहाँ पे सोख के रखती है, मतलब अपने यहाँ पे जमा के रखती है, जिस वजह से क्या है, पोल्यूशन दिल्ली का कंट्रोल होता है। अब सरकार को मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सनक छुट्टी है, क्या कैसे ज्ञान दिया गया है कि आप अरावली पर्वत को खत्म कर दीजिए जिससे कि कंट्रोल में आ जाएगा पोल्यूशन। ये कैसे हो सकता है? आप ग्रीनरी खत्म करके पोल्यूशन को किस तरह से लाओगे? एक तरफ आप कहते हो एक पेड़ लगाइए माँ के नाम, और फिर दूसरी तरफ जो पेड़ लगे हुए हैं आप उनको काट रहे हो। मध्य प्रदेश के सिंगरौली वाले हिस्से के भी जंगल आप पूरी तरह से काट चुके हो। ये सब कुछ चीज़ें जो है अडानी ग्रुप के हाथों में दे दी जाती है, और अडानी ग्रुप इस चीज़ को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जब ये सारी चीज़ें हो रही है तो भारत सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर अरावली खत्म हो गया तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। अब सरकार ये कह रही है कि हम अरावली पर्वत को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि हम अभी अरावली को बचाना चाहते हैं। आप कहाँ से अरावली को बचा रहे हो? आप अरावली का 90% हिस्सा इस तरह से खत्म कर दोगे, क्योंकि जिस डेफिनेशन से बताया गया है कि 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा, तो अरावली ऐसा है कि जो है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पर्वत है, मतलब हिमालय से भी ज़्यादा पुराना पर्वत है ये। इसका मतलब ये है कि ये कई दिनों से इसका अपरदन हो रहा है, ये घिसाता जा रहा है, जिस वजह से इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो छोटी हो चुकी है, इनकी जो हाइट है वो कम हो चुकी है। इस वजह से 90% ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि 100 मीटर से कम है। अगर ऐसा हुआ तो
90% जो हिस्सा है अरावली का वो तो खत्म हो जाएगा। आप अरावली का 90% हिस्सा तो पूरी तरह से खत्म कर दोगे, फिर बचेगा क्या? सिर्फ 1000 से ऊपर पहाड़ियाँ हैं, 1000 से 1100 के बीच में पहाड़ियाँ हैं जो बचेंगी अरावली की। बाकी का पूरा अरावली खत्म हो जाएगा। लगभग 9000 पहाड़ियाँ ऐसी है जो खत्म हो जाएंगी। इन सब पहाड़ियों का खत्म होने का मतलब है भारत को आप जो नुकसान है वो दे रहे हो। आप लॉन्ग टर्म में भारत की आने वाली जो पीढ़ी है उनको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हो। आप राजस्थान को पूरा खत्म कर देना चाहते हो। वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ के जो किसान है, उनको खेती करने का भी एक जो जरिया है वो खत्म करना चाहते हो। आप जानते हो जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो अपने साथ बहुत सारा पोल्यूशन लेकर आती है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं वो जो लेकर आती है अपने साथ बहाकर, जो राजस्थान को पोल्यूट कर रही है। और जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन अरावली हिल्स अपने आप को रोक के रखी है, वो सोख रही है। आप उस अरावली हिल्स को खत्म करके उस पोल्यूशन को भी बढ़ा दोगे, जिससे कि आप देश को और ज़्यादा संकट में डालोगे। इसीलिए सरकार से ये गुजारिश है, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि एक सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जो इस चीज़ को रोक सकता है। सरकार से आपको संविधान में अलग बनाया गया है, आप सरकार से बंधे हुए नहीं हो। इसलिए आप ऐसा डिसीजन ना ले जिससे कि देश की जनता को नुकसान हो, क्योंकि इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा खनन माफिया को होगा, दूसरा फ़ायदा सरकार को होगा, तीसरा फ़ायदा उस इंसान को होगा जो उस बजरी का यूज़ करके घर बनाएगा। लेकिन जो आम जनता है, ये जो राजस्थान में रहती है, उनका क्या होगा? वहाँ के किसानों का क्या होगा? उनको तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान देखने को मिलेगा। इसीलिए आप इस पर्वत को काटने की जो मंजूरी है वो पूरी तरह से खत्म करें। हम सिर्फ उनसे गुजारिश ही कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस चीज़ को रोकें, वरना आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 साल के अंदर राजस्थान पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल जाएगा। और फिर जो लोग रेगिस्तान में इस हिस्से में घूमने आते हैं, वो फिर जो जयपुर और अलवर वाला हिस्सा है ये भी पूरी तरह से ऐसा हो जाएगा कि फिर यहाँ पे सिर्फ सफारी गाड़ियाँ ही चलेंगी और कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? क्या अरावली पर्वत पूरी तरह से रुके या फिर उसका जो खनन है वो चलता रहे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।